हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। एवरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है कि जैसे नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी एवरेज के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप जो डीआई सॉल्व करते हैं, डीआई में भी एवरेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली जितना क्लियर होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। हम इस वाले लेसन में काफ़ी कुछ कवर करेंगे। क्वेश्चंस कैसे क्विकली शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं, एक बार उसका ट्रेडिशनल मेथड भी देख लेंगे ताकि आइडिया लग जाए कि हम कितना टाइम सेव कर पा रहे हैं बाकी क्वेश्चंस को नॉर्मली करने के चक्कर में। उसके पहले जो हमारा रिमेनिंग कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं सीरीज़ की और एवरेज की, जिसका यूज़ हम फर्दर करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम इसी क्लास में देख लेंगे। और जो और भी क्वेश्चंस अगर आपको जल्दी करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, चाहे कितनी भी और कोई भी ट्रिक्स सीख लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें देखनी है कि हमें एवरेज का एक कॉन्सेप्ट समझना है। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका यूज़ जो है हम आगे करेंगे। देखिए, एवरेज का बेसिकली अगर मतलब आप समझने की कोशिश करेंगे तो एवरेज को अगर हम कहेंगे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब इसका कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, तीनों मार्केट से गए। ये 2 आइसक्रीम लेके आया। ठीक है, ये क्या किया, ये 4 आइसक्रीम लेके आया, और ये क्या किया, ये 6 आइसक्रीम लेके आया। ठीक है, अगर अब हम देखें तो इसके पास कम आइसक्रीम है, इसके पास ज़्यादा आइसक्रीम है, इसके पास भी है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम सारे आइसक्रीम्स को मिला लेंगे। तो सारे आइसक्रीम्स को अगर हमने मिला लिया तो हमारे पास कितने हो गए आइसक्रीम, 12 आइसक्रीम टोटल हो गए। ठीक है, अब इन 12 आइसक्रीम्स को हमें कितने लोगों में बांट देना है, इसको हमें बांट देना है इन 3 लोगों में। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ये जो 4 आया, इसका मतलब अगर हम जैसे यहाँ पे ए के पास कम है, सी के पास ज़्यादा है, तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, टोटल आइसक्रीम अभी भी 12 ही है। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर अलग अलग हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं तो उसको हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे आगे चल के। अभी हम जो चीज़ सीखेंगे वो है एवरेज ऑफ सीरीज़ इन एपी। कुछ चीज़ें हम पहले सीरीज़ में देख लेंगे, जो नंबर्स अगर हमारी सीरीज़ में है उसके हम एवरेज से कैसे खेल सकते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। और जो इर्रेगुलर नंबर्स होते हैं एवरेज के लिए, ज़रूरी तो नहीं है कि सीरीज़ में ही हो, तो वो भी हम आगे देखेंगे। देखिए, एपी क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका कहने का मतलब क्या है, तो जितने भी टर्म्स हैं ना हमारे, वो क्या होते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम है। मतलब अगर हमने यहाँ पे ले लिया 2 में अगर हमने 3 प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 5 में 3 प्लस कर दिया 8 में 3 प्लस कर दिया क्या आ गया, 11। तो इनमें जो डिफरेंस है नंबर्स का वो सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे नंबर्स क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी 3 नंबर्स के पहले एग्जांपल मैं ले लूँ, 2 में जैसे मैंने 5 प्लस कर दिया 7 आ गया, 7 में 5 प्लस कर दिया 12 आ गया। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज निकालें, एवरेज का हमारे फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने जो बताया था, एवरेज का होता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 और ये 3। ठीक है, यानी नीचे तो हमारा 3 आएगा, ऊपर क्या आएगा, ठीक है ऊपर आएगा, देखिए 2 + 7। अब इनका सम निकालेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, 2 + 7 9, 9 और 12 क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, अभी 21 कटा 7। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे लिंक समझ में आएगा कि अगर कोई भी नंबर अगर सीरीज़ में है, ठीक है, जो बीच वाला नंबर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमने क्या किया, हमने 5 नंबर्स ले लिए, कोई भी ले लीजिए, 10 15, फिर आ जाता है हमारा 20 25 30। तो अब हम क्या करेंगे, इनका पहले सम निकालेंगे। ठीक है,
सम मेरा कुछ भी आ गया, सम को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये प्लस करने में हमारा फालतू में टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 20 ही क्या है हमारा एवरेज है। डायरेक्ट हम यहाँ पे सम बिना निकाले ही बता सकते हैं। अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिए, आपका एवरेज यहाँ पे क्या आएगा 20 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक थोड़ी सी चीटिंग कर ली कि हमने यहाँ पे ऑड नंबर्स ही लिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो 5 नंबर के लिए तो मेरा बीच वाला नंबर फाइंड करना आसान होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, मतलब मान लीजिए 5 की जगह 6 टर्म्स हो, 10 15 20 25 30 और एक और आ गया हमारा 35, तो अब हमारा इसमें कोई बीच का तो कोई नंबर ही नहीं है। तो अब हम एवरेज क्या करेंगे, जब बीच का नंबर नहीं होता है, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होते हैं, तो उसमें हम पता है क्या करते हैं, ये जो बीच के ये दोनों टर्म्स हो गए ना, इनका ही एवरेज निकाल देते हैं। यानी इस पूरे सीरीज़ का जो एवरेज है वो क्या होगा 20 + 25/2, 20 + 25/2 यानी कि क्या आ जाएगा 22.5। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना था। अभी हम इसको क्या करेंगे और अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 सीरीज़ ले ली, 3, ठीक है, 6 9 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे 4 टर्म्स है, 1 2 3, यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़, ये सारे एपी में, मतलब इनका डिफरेंस जो है देखिए सेम है, ये भी 3 बढ़ा, ये भी 3 बढ़ा, ये भी 3 बढ़ा, ये हर जगह रूल नहीं अप्लाई हो जाएगा। जो चीज़ सीरीज़ में है, एपी में है, उसी में ये सारे रूल्स आपको लगाने हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बड़ा बड़ा सा एपी लिख दिया है, कोई डाउट नहीं रखना है दिमाग में। अब देखिए, अब हमने बोला कि इसका एवरेज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 12 कर दिया 30, 30/4 करके निकाल लेंगे हम अपना एवरेज। लेकिन हमें इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, हम इतना क्यों ऐड करें, हम सिर्फ इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, बीच के जो नंबर्स हैं, और उनको ही हम ऐड करके क्या करेंगे एवरेज निकाल देंगे, यानी 6 + 9/2। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 15/2, यानी कि 7.5। इसका मतलब क्या है, अगर 7 टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, 7 है, तो हमारा जो 4th होगा वो क्या होगा, 4th वाला जो नंबर होगा वही हमारा एवरेज होगा। अगर 9 टर्म्स हैं तो क्या होगा, जो 5th टर्म है वही हमारा एवरेज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 टर्म, सॉरी ऑड लेते हैं, 101 टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, तो हमारा कौन सा वाला टर्म होगा। अब हम यहाँ पे, ये तो हमारे छोटे छोटे थे 7 8 9, तो ये तो हम लिख सकते थे, हम लोग क्या 100 टर्म्स लिख सकते हैं, नहीं ना। तो उसके लिए करना क्या है, अगर हमारा ऑड नंबर ऑफ सीरीज़ है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में आते हैं तो क्या हो जाता है, अगर जैसे 101 टर्म्स है ना, तो n, इसको मान लेते हैं n + 1/2 कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 101 + 1 यानी क्या हो गया 102/2, तो ये आ गया 51, यानी 51 वाला जो टर्म होगा, जो 91 वाले प्लेस पे होगा, सॉरी 91 नहीं 51 वाले प्लेस पे होगा, वही वाला टर्म हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, वीडियो थोड़ा सा बैक कर लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा एवरेज का जो फॉर्मूला है वो है ये, तो जितने भी हमारे टर्म्स दिए हैं उनका सम निकालो और उनको काउंट कर लो कितने टर्म्स है, डिवाइड कर देने से एवरेज निकल जाएगा। इस चीज़ का यूज़ हम बहुत कम करेंगे क्योंकि हमारे ट्रिक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स हम लोग समझ गए हैं कि कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने समझा कि अगर हमारा सीरीज़ में दे रखा है, एपी में दे रखा है, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो बीच वाला नंबर होता है वही उसका एवरेज आ जाता है। वही अगर हमारा ऑड है नंबर ऑफ़ टर्म्स और इवन है नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो कैसे हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं कम कैलकुलेशन करके, ये चीज़ें सारी हमने देख ली हैं। अब जो हम चीज़ देखेंगे वहाँ पे देखेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे पास मान लीजिए कुछ इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8,
ठीक है। अब इनका मान लीजिए हमने ऑड नंबर्स ले लिए हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले लें, 10 भी ले लिया, ठीक है। तो अभी हमने बताया जो इसका एवरेज होगा, इस सीरीज़ का एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, बीच वाला टर्म हो जाएगा। तो यानी एवरेज हमारा क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमने क्या किया, हमने बोला कि हम इसमें से 10 हटा देंगे, तब हमारा एवरेज क्या हो जाएगा। जैसे ही हमने 10 हटाया, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4 हो गए, यानी बीच के इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 4 + 6 10, यानी 10/2। तो हमारा क्या आ गया, एवरेज 5 आ गया, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे कि हमने लास्ट का एक बड़ा टर्म, एवरेज हमारा पहले कितना था, 6 था ना, एवरेज 6 से बड़ा वाला टर्म अगर हमने एक घटा दिया, ठीक है, लास्ट वाला टर्म, तो हमारा एवरेज क्या हो गया, 1 से डिक्रीज़ हो गया। पहले 6 था, जैसे ही हमने एक टर्म हटाया तो एक डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इनिशियल वाले टर्म्स को हटाएंगे, 2 4 6 8 10। अभी हमारा एवरेज क्या है, 6 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 हटा देंगे, ठीक है। जैसे ही 2 हटाया तो अब हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 6 और 8 का एवरेज हो जाएगा, 6 + 8/2, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। पहले एवरेज क्या था, 6 था, हमने 6 से छोटा टर्म एक हटा दिया, एकदम फर्स्ट टर्म हटाया, ठीक है, इनिशियल टर्म हटाया। तो जैसे ही 6 से हटाया हमने, हमारा एवरेज क्या हो गया, +1 हो गया, एक बढ़ गया, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे देखी कि अगर हम लास्ट का टर्म हटाते हैं तो एक घट जाता है, अगर हम शुरू का टर्म हटाते हैं तो एक बढ़ जाता है। यानी कि अगर छोटा टर्म हटा देंगे तो ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हमने समझा क्या है कि अगर हम छोटा टर्म हटाते हैं, रिमूवल ऑफ स्मॉलर टर्म्स, तो वो क्या करता है, वो एवरेज को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और अगर हम वहीं पे, अगर हम लोग बड़ा टर्म हटाते हैं, रिमूवल ऑफ लार्जर टर्म, बड़ा टर्म अगर हम लोगों ने हटा दिया तो एवरेज क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। कितना डिक्रीज़ होगा हम ये भी समझ सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि जो आपकी सीरीज़ है वो AP में होनी चाहिए, ठीक है। इर्रेगुलर होगा तो नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने नहीं जो समझी है वो ये है कि ये क्या हमेशा 1 से ही डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे तो हमने देखा कि एक टर्म लास्ट का हटाया तो एक डिक्रीज़ हो गया, एक टर्म फर्स्ट का हटाया तो एक इंक्रीज़ हो गया, है ना। तो अब क्या ये ज़रूरी है कि अगर हम हमेशा अगर नंबर हटाएं तो 1 या +1 या -1 ही हो, तो वो चीज़ हम चेक कर लेंगे कि ये हमेशा जो है वो +1 -1 नहीं होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2, अगला नंबर क्या है हमारा 6, फिर अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा 14, फिर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो नंबर है, अभी इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 10 होगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हम देख के ही बता देंगे 10 होगा, ठीक है। अभी हमारा जो एवरेज है वो 10 है। मान लीजिए हमने क्या किया, इसमें से 18 को जो है 18 को हटा दिया, ठीक है, 18 को हटा दिया, लास्ट वाला टर्म, लार्जेस्ट टर्म हटा दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, हमारा जो टर्म होगा वो इसका एवरेज निकल आएगा, नया वाला एवरेज, ठीक है। न्यू एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, 6 + 10/2, यानी कि 16/2, 8 आ गया। तो हमारा न्यू वाला एवरेज हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। यानी ये कितना डिक्रीज़ कर गया, 2 डिक्रीज़ कर गया। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच का जो गैप है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर गैप हमारा 2 है तो डिक्रीज़ किससे कर रहा है, 1, ठीक है। अगर हमारा गैप 4 है तो डिक्रीज़ किससे कर रहा है, 2 से, ठीक है। अगर हमारा यही गैप 6 हो जाता तो डिक्रीज़ किससे करता, 3 से कर जाता। इनके बीच का ये जो गैप है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे बीच का गैप मान लीजिए 1 होता तो ये डिक्रीज़ किससे करता, 0.5 से करता। फिर अगर 3 होता तो फिर 1.5 से गैप अगर होता तो 3, 1.5 हर एक टर्म हटाने से 1.5 घटता या बढ़ता, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल से देख लेंगे, ऑड नंबर का गैप लेके, तब हमें समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए ये हमारा है 2 5 8, फिर 11, फिर 3 3 का चल रहा है ना, 14, ठीक है। अभी हमारा देखिए गैप कितना है, एवरेज क्या है हमारा 8 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, 2 को चलिए हटा लेते हैं,
ठीक है, 2 को हटा दिया। अब हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज, यानी 17/2 कितना आ गया हमारा, ये 8.5। ठीक है, अब देखिए हमारा ये बढ़ा किससे, ये गलत कैलकुलेशन हो गई, ये हो जाएगा 19/2, ये 8 + 11 19 हो जाएगा, 19/2 यानी कितना हो जाएगा 9.5। तो पहले हमारा कितना था 8, अब क्या हो गया 9.5, तो ये कितने से बढ़ गया, +1.5 हुआ ना। यानी कि अगर हमारा गैप 3-3 का है, अगर हम 3-3 से आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर हम सबसे छोटा टर्म हटाएंगे तो एवरेज क्या होगा, 1.5 से बढ़ जाएगा, यानी कि गैप से बढ़ेगा। यानी कि जो भी गैप है, मान लीजिए डी है गैप, तो D/2 से इंक्रीज करेगा, ठीक है, या फिर डिक्रीज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एवरेज से बड़ा नंबर हटा रहे हैं या एवरेज से छोटा नंबर हटा रहे हैं। अगर छोटा नंबर हटाते हैं तो एवरेज क्या होता है, बढ़ जाता है, और अगर बड़ा नंबर हटाते हैं एवरेज से तो एवरेज जो है वो घट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखनी है कि अभी तक तो हमने सिर्फ क्या किया है कि एक एक टर्म्स ही हटाए हैं। ठीक है, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17, फिर 21, चलिए इतने सारे टर्म हटा लिए हमने। अब यहाँ पे अब देखिए, हम देखेंगे कि अगर हम एक के बदले 2 टर्म्स हटा दें तो, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देखिए अभी देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है, यानी कि जो हमारा चौथा टर्म होगा वही हो जाएगा एवरेज। तो एक्चुअल एवरेज क्या है हमारा अभी 11। तो अब हम क्या करते हैं कि आखिर के 2 हटा के देखते हैं क्या होता है। ये जो लास्ट के 2 है इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हमारे ये जो रिमेनिंग बच गए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हमारे 5 टर्म का एवरेज क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा एवरेज, ये 8 आ गया। तो ये देखिए हम लोगों ने बड़े टर्म्स हटा दिए तो एवरेज तो घट गया, कितने से घटा, 3 से घटा ना। ठीक है, तो ये 3 से, यानी अगर हम 2 टर्म्स हटाएंगे तो ये 3 घटेगा, एक्चुअल में गैप कितना था, 3 का ही था। तो अगर हम लोग अभी लास्ट टाइम देखा था, अगर 1 हटा रहे हैं तो 1.5 घट रहा है, 2 हटा दिया तो हमारा 3 घट गया, यानी कि इंटू 2 हो गया। इसका मतलब है अगर हम 3 टर्म्स हटा देते तो ये इंटू 3 यानी कि 4.5 घट जाता। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे है, देखिए अगर मैंने आपसे बोला कि ये हमारी सीरीज़ दे रखी है, अगर हमने लास्ट के 3 टर्म्स हटा दिए तो हमारा जो नया एवरेज होगा, न्यू एवरेज, वो कितना होगा। अब या तो अब आप क्या करेंगे, आप 2 + 5 + 8 + 11 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, फिर निकालेंगे, या फिर आपको देखिए पता है कि एक्चुअल अभी कितना एवरेज है, 11 है एवरेज। हमने कितना टर्म हटाया, 3 टर्म हटाया, यानी कि जो इनका गैप है देखिए 3/2, गैप बाई 2 इंटू कितने टर्म्स हटा दिए हमने, 3 टर्म्स हटा दिए, इंटू 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4.5, अगर एवरेज से 4.5 घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हमने बड़े नंबर्स हटा दिए हैं। तो 11 - 4.5 कर देंगे, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 6.5। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप डायरेक्टली कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। थोड़ा सा बस आपको ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करनी थी। ठीक है, इनके गैप को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे गैप, अगर मान लीजिए हम 4 का ले लेते तो हर एक टर्म हटने के लिए अगर हमारा गैप जो है वो 4 का है तो ईच टर्म हटने का क्या हो जाता, प्लस और -2। अगर छोटा टर्म हट रहा है तो -2 हो जाता है एवरेज, और अगर बड़ा टर्म हट रहा है तो +2 हो जाता है, अगर गैप 4 है। अगर गैप हमारा 5 है तो 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, 2.5 घटता या बढ़ता डिपेंडिंग अपॉन कि आपका छोटा टर्म हट रहा है या बड़ा टर्म हट रहा है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट इसका ना भी करें तो ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, छोटा टर्म हटता है तो डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा, बड़ा टर्म हटेगा तो डिक्रीज होगा, ये कॉन्सेप्ट जो है हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। ये वाला पार्ट जस्ट आपके थोड़े से रिवीजन के लिए है। देखिए यहाँ पे एवरेज ऑफ n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर सीरीज़ 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है तो ये फॉर्मूला मत लगाना।
ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। या फिर इस केस में, सिर्फ इस केस में जहाँ पे हमारा गैप 1 2 3 4 1 1 का ही गैप है, इस केस में हमारा n ही क्या है, n ही हमारा लास्ट टर्म भी है, ठीक है। तो उस केस में एवरेज का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है n+1, यानी अगर 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 100 तक दे रखा है तो आप क्या करेंगे, 100 + 1/2, यानी कि आपका एवरेज निकल के क्या आ जाएगा, 50.5, ठीक है। इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होगा, फिर भी पता होना चाहिए, क्या मालूम अगर छोटा सा क्वेश्चन दे ही दे। अब देखिए हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, ठीक है। स्क्वायर्स जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अब यहाँ पे जैसे 3 टर्म हो गए तो डिवाइडेड बाई 3, आपको ये काम निकालना है। लेकिन आपको ये जब तक टर्म जब तक 1 2 3 4 हैं तब तक तो आप प्लस कर लेंगे। अगर इसी तरह 1 से लेकर मान लीजिए 18 के स्क्वायर तक दे दिया, तब आप कैसे करेंगे, प्लस कैसे निकालेंगे, उस केस में एवरेज का फॉर्मूला बन जाता है ये, ठीक है। जहाँ पे n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे n हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जैसे मान लीजिए ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे n का स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर दे देता है 10,000, तो हमारा n जो है वो 10,000 नहीं है, n जो है हमारा 100 है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हमने n डाल दिया और इसका हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे इसी फॉर्मूले से, n की जगह 100 रख के। नेक्स्ट है क्यूब का, ये सीरीज़ आपको ये भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये होता है n+n इंटू n+1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और एक चीज़ जो आपको वो बताना भूल गए, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n, तो इसका हो जाता है n इंटू n+1/2, ठीक है। ये इसका सम होता है, एवरेज निकालेंगे तो n+1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 3, और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 4, ठीक है। अभी आपको जो हमने मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसमें भी क्या है कि अगर ऑड नंबर है तो मिडिल वाला ही टर्म क्या होता है, हमारा आंसर होता है। मान लीजिए 2 4 6 और 8, इनका एवरेज पूछेगा तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, +1 कर देंगे 5, तो 4 + 6 क्या आ जाता है, 10/2 आ गया ना, 5, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करके भी एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स पता हो, इसमें अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स नोन है तो आप आराम से एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जो इन सारी चीज़ों से आपको बचा लेगा वो है कि एवरेज अगर आपको किसी सीरीज़ में दी हुई है, अगर आपका जो सीरीज़ है वो एपी में है, अगर आप में उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तो आपको टर्म्स, नंबर ऑफ़ टर्म्स वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस लास्ट दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकाल देना है। जैसे 2 4 6 8 10 है ना, तो देखिए ये क्या है, 2 है और ये लास्ट टर्म क्या है, 10, तो 2 + 10/2, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 10 + 2/6, ठीक है। तो एवरेज देखिए हमारा 6 ही तो आएगा, 1 2 3 4 5 टर्म है, 6 ही हमारा एवरेज आ जाएगा,
ठीक है, ये वाला चीज़ बहुत जगह काम आएगी, ठीक है, बहुत सारा टाइम भी बचाएगी आपका। अब देखिए बैंक में जो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेटली उस तरह के नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसलिए आपको रिवाइज करा दिया। अब देखिए जो इरेगुलर नंबर्स होते हैं, जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन से समझेंगे। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट इज़ 20 ईयर्स। 10 स्टूडेंट का एवरेज एज क्या है, 20 साल है। अब यहाँ पे तो आपको नहीं पता कि दो दो के गैप में है या तीन तीन के गैप में है या मे बी अलग अलग गैप में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर नंबर, ठीक है। एवरेज 20 तो बहुत तरीके से आ सकता है ना। इफ़ ऑन अराइवल ऑफ अ न्यू स्टूडेंट द एवरेज एज इंक्रीजेज बाई 1, फाइंड द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम हम आपको ट्रेडिशनल मेथड जो है वो बताएंगे। इसके बाद के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो ट्रिक से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि क्वेश्चंस ट्रिक से सही सॉल्व होते हैं। देखिए 10 स्टूडेंट का एवरेज एज क्या है, 20 ईयर्स। तो सम ऑफ एज क्या हो जाएगा, ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 20 इंटू 10 यानी कि 200 ईयर्स, ठीक है। सम तो यही आएगा। फिर क्या कह रहा है, जब एक बच्चा और आ जाता है तो इनकी एज क्या होती है, सब में एक एक बढ़ जाती है। यानी कि जब 11 स्टूडेंट्स हो गए तो उनकी एज क्या हो गई, एवरेज 21 साल हो गई। तो इनका सम क्या आ जाएगा, 21 इंटू 11, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 13231। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन क्विकली नहीं आती है तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा, ये सब काम आएंगे आपके, ठीक है। जितना ज़्यादा ये पूरा देखिए कॉम्बिनेशन है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पे आपको मार्क्स या सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है। सब कुछ आपकी स्पीड पे और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अपनी जो स्पीड है विद एक्यूरेसी ये आपको मेंटेन रखनी है, तो ही आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो अब देखिए जब 10 स्टूडेंट का एज का सम जो है वो 200 साल है, जो 11वां स्टूडेंट आ जा रहा है उसको मिला के 231 साल हो जा रहा है। तो अगर हम इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, ये 11 स्टूडेंट का, ये 10 स्टूडेंट का है, तो माइनस कर देंगे तो 11वें स्टूडेंट का तो निकल आएगा। तो 231 माइनस क्या हो जाएगा, 200, यानी कि आंसर क्या आ गया, 31 ईयर्स। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या किया था, अच्छा कर दिया था कि नंबर्स बहुत इजी दे दिए थे, 20, 10, 21, 11। तो ये डील करने में आसान होता है। अगर थोड़ी डिफरेंट दे दी जाए तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम कर जाता है। तो हमें क्या करना है, अपना टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसका ट्रिक देखेंगे। ये है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। 10 का निकाल लिया, 11 का निकाल लिया, डिफरेंस निकाल दिया, 11वें का एज आ गया। अब देखिए ट्रिक क्या करते हैं। आपको जो हमने ये बात बताई थी ना कि इक्वली एवरेज मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग एक चुटकी में इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, एवरेज एज, ठीक है। अच्छा जब 10 स्टूडेंट थे तो उनका एज कितना था, 20 साल था एवरेज, ठीक है। अब जब एक और स्टूडेंट बढ़ गया, 11 स्टूडेंट आ गया, तो अब उनका एज कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो ये जो 11 स्टूडेंट्स हैं इन सब की एज क्या है, 21, एक्चुअल में नहीं है, एवरेज निकाल लिया इसका, उसको हम लोग इक्वली एज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तब हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये 11 के 11 स्टूडेंट क्या है, इनका एज कितना है, 21। यानी जो 11th स्टूडेंट है उसका भी एवरेज एज क्या है, 21 है। अब देखिए हमारा एवरेज जो है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो 11th स्टूडेंट है वो ज़्यादा एज, उसके पास एक्स्ट्रा एज होगा, तो उसने अपना, उसके पास कितना एक्स्ट्रा एज होगा कि उसने बाकी 10 स्टूडेंट्स को दिया, तो इनके भी एक एक बढ़ गए, 20 से 21 हो गए, ठीक है। तो इनको उसने कितना दिया होगा, ठीक है,
एक इसमें बढ़ा ना, +1 हो गया ना इनका एवरेज एज, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 10 इंटू 1, ठीक है। एवरेज एज में जो इंक्रीज हुई है इंटू जो इनिशियल में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो आंसर हमारा क्या आ गया 21 + 10 यानी कि 31, ठीक है। इसको थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चीज़ समझ के अगर आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो बचेगा। इसको एक बार और हम देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें 11 स्टूडेंट, तो 11 के 11 स्टूडेंट का एज क्या है 21 है। ये हम क्या निकाल रहे हैं 11th स्टूडेंट की एज, ठीक है। इसमें 11th की तो 21 है। अब इसने क्या किया, सबकी एज एक एक बढ़ा दी है। ये जो पीछे जो 10 स्टूडेंट थे सबकी एज उसने क्या की है, एक एक बढ़ा दी है ना। तो इसमें वो जो एक 10 जो उसका बढ़ा था वो भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा रहेगा तभी ना ये सबको देगा, तभी ना सबकी एवरेज एज बढ़ जाएगी। तो इसने क्या किया 10 और बढ़ा दिया, तो हमारा आंसर क्या गया 31। तो बेसिकली हमने क्या किया है 10 इंटू ये जो हमारा डिफरेंस आया है, जितना इंक्रीज आया है इंटू 1, वो हमने प्लस कर दिया है नए वाले एज में। तो न्यू एवरेज, ठीक है, प्लस जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले थे, इसको आपको अलग अलग जगह अप्लाई करना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ एवरेजेस, ठीक है। इस चीज़ को आप यूज़ कर करके करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 83, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 77 एंड लास्ट 5 नंबर्स इज 88, फाइंड द थर्ड नंबर। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, ये हम क्या लिख रहे हैं अभी प्लेसेस लिख रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है, 7 ही नंबर थे ना। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स, अगर इन सातों का एवरेज हम देखें तो क्या आ रहा है 83 आ रहा है। फिर आपसे कह रहा है इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, अगर इन तीनों का एवरेज देखें तो इन तीनों का एवरेज क्या है 77 है, ठीक है। जो लास्ट 5 अगर हम देखें, आखिर के 5 का सम एवरेज कितना है, आखिर का 5 यानी 1 2 3 4 5, यानी ये 3 भी इंक्लूड हो रहा है इसमें। फिर से इसका आ जा रहा है एवरेज 88, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो थर्ड नंबर, ये जो हमारा जो कॉमन ब्रैकेट में आ गया ना पार्ट, ये जो कॉमन आ गया ना, ये इस वाले 3 जो है वो पहले 77 में भी है 88 में भी है, तो आपको ये थर्ड नंबर फाइंड करके बताना है, ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ आपको ट्रिक बताने से पहले आपको समझ में कैसे आएगा कि यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर कितने दे रखे हैं 7, फिर देखिए इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर और लास्ट 5 नंबर, तो 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि एक ज़्यादा बता रहा है। इसका मतलब इसमें एक तो कॉमन नंबर है, और ये जो कॉमन नंबर होता है ना वही हम निकाल सकते हैं, कॉमन वाला नंबर ही निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा 6th टर्म तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा आंसर, ठीक है। जो कॉमन वाला टर्म है हम उसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी को कैलकुलेट करना भी है, ठीक है। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे करेंगे हम। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 × 77 करना पड़ेगा, इन तीनों का सम निकालना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा 5 × 88 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, फिर 7 × 83 करके माइनस करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। बहुत लेंदी प्रोसेस है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना कैलकुलेट कौन करेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरेज 83 है, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे, जैसे मान लीजिए 3 नंबर है, तीनों के तीनों 2 हैं, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा ना। तो जब हमारा एवरेज 2 दे रखा है, इसका मतलब हम मान ले रहे हैं ये चीज़ कि सारे नंबर 2 हैं, ठीक है, हमारी आसानी के लिए। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे अगर हम सारे नंबर्स को मान लेते हैं कि ये सारे नंबर्स क्या है 83 हैं, है नहीं एक्चुअली, ये एवरेज है इसलिए हम 83 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहा है, इन तीनों का एवरेज जो है ये 77 है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल एवरेज है उससे कितना कम है 83 - 77, यानी कि कितना कम आ जा रहा है हमारा 6 कम आ रहा है। तो कम आ रहा है इसलिए हम माइनस का साइन लगा रहे हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब हम चलिए फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं। 77 माइनस 83 कर लिया तो ये क्या आ गया, -6 आ गया। ठीक है, अब ये 6 जो घटा है ये एवरेज में घटा है, यानी हर एक नंबर में 6 घटा है। तो हमारे ऐसे कितने नंबर्स हैं, ये 3 नंबर का आया था ना 77, तो हम इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो आखिर के 5 नंबर हैं ये क्या हुए हैं, ये बढ़ गए हैं। ठीक है, यानी पहले सब 83 83 83 थे, अब ये जो नीचे के 5 नंबर है पीछे के वो क्या हो गए, 88 हो गए। तो ये कितने बढ़ गए हैं, 88 माइनस 83 कर दिया, यानी कि क्या हो गए, ये +5, यानी 5 इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो कितने नंबर्स थे हमारे पास, कितना इंक्रीज हुआ है, 5 का इंक्रीज हुआ है। और कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, तो इंटू 5। ठीक है, यानी कि अब इनके सम में ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये इंक्रीज इन सम, इंक्रीज इन सम। तो ये क्या है हमारा, देखिए -18 और ये क्या है +25। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे निकल के क्या, +7। ये +7 इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा फोर्थ नहीं, ये जो हमारा थर्ड वाला नंबर था, ये जो कॉमन नंबर था हमारा, ठीक है, ये कितना बढ़ गया है, ये अपने एवरेज से 7 बढ़ गया है। यानी 83 था पहले, तो 83 में ये हम +7 कर देंगे। तो एक्चुअल में ये नंबर क्या है, ये जो थर्ड वाला नंबर है ये हमारा क्या है, 90। ठीक है, तो इसको अभी इतना अगर हम तामझाम ना लिखें ना समझाएं तो ये क्वेश्चन करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 7 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो भी। तो अब देखिए इसको हम इतना क्लीन स्लाइड पे कैसे लिखते हैं। देखिए अब आपको पता है 7 नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे 8 नंबर्स आ रहे हैं टोटल, यानी कि यहाँ पे वही वाला हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम देखते हैं कि 3 नंबर्स जो है इनका एवरेज क्या हुआ है, 83 से डिक्रीज होके 77 आ गया। तो वो तो फिर क्या करेंगे हम, 3 इंटू -6 कर देंगे, फिर प्लस क्या करेंगे 5, जो लास्ट के 5 नंबर हैं वो क्या हुए हैं, 5 बढ़ गए हैं, 83 से 88 हो गए। ठीक है, 83 से 88 हो गए, तो ये 5 बढ़ गए, इंटू क्या हो जाएगा 5, यानी -18 + 25 इज इक्वल टू +7, यानी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंक्रीज ऑफ 7। तो ये इंक्रीज ऑफ 7 किस में हुआ है, जो थर्ड नंबर जो हमारा कॉमन नंबर था उसके एवरेज में इंक्रीज हुआ है, यानी 83 जो हमारा एवरेज था उसमें हम 7 प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, बस इतना काम आपको करना है और क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे।